नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश तक। मैं हूं सपना। आज यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं एक एनजीओ के साथ में, जो हाल ही में हुआ है चालू। और यहाँ पे अपन बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं इस एनजीओ के बारे में। आइए मेरे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदेश तक में। आज आप मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आएंगे, क्या कहना है आपका इस एनजीओ के बारे में? देखिए, एक तो सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस प्रकार में इस संस्था ने बुलाया है। और विशेषता ये है कि देखिए, सारे यूथ, सारे युवा, हम जो कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, और भारत के युवा एक चेतना शक्ति के साथ, एक संगठन शक्ति के साथ और कुछ विचार के साथ काम करते हैं, तो वो दिख भी रहा है। और इस प्रकार के से एनजीओ, इस प्रकार के हमारा जो नर्मदा समग्र जैसी संस्थाएं हैं, समाज में ये जागृति लेके आई हैं कि उनको पर्यावरण के प्रति जितनी भूमिका हो सकती है समाज की, हम स्वयं जिम्मेदारी लेके उसको कैसे निभा सकते हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्था हमारी न्याय मित्र के नाम से, जो न्याय मित्र के नाम से काम कर रही है, आप देखिए कि यहाँ से जाके नर्मदा जी में जाके केवल इतना नहीं, वो ऋण जो नर्मदा जी का है कि जो पानी हमारे यहाँ भी नर्मदा जी का आता है भोपाल में, उसको हम ग्रहण तो कर रहे हैं, लेकिन उस नर्मदा नदी के, उस माँ के प्रति भी हमारी श्रद्धा भी है और हमारा जिम्मेदारी भी है। उसको निभाने के लिए समाज के हमारे सारे युवा आज एकत्रित होकर वहाँ पर जाएंगे, नर्मदा जी की सफाई करेंगे। नर्मदा घाटों पे जब सफाई होगी तो उसके कारण, जैसा कि भी बात चली रही थी, कि उस घाट को, सफाई को देखते हुए वहाँ के जो लोग रहते हैं वो कैसे, वो करते ही हैं, बट और उनके मन में रहता है कि वो निरंतर इस काम में लगे रहें, और समाज में भी चेतना आती है। और हम सबको भी लगता है कि हमने अपने जीवन में सामान्य से कुछ अलग हटकर भूमिका निभाई, तो हमारा जो दायित्व है, हमारी जो अधिकार नहीं, अधिकार की बातें तो दुनिया में होती ही हैं, बट जो लाइबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, उसके प्रति जो भाव उत्पन्न होता है, जो हमारी भारत की संस्कृति की मुख्य बात है कि हम अधिकारों के प्रति ज़्यादा चिंता नहीं करते, हम अपने कर्तव्य की चिंता करते हैं, उसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से दर्शकों भी ये है कि वो जो भी समाज जीवन में, समाज के लिए जहाँ वो रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, उसके प्रति यही कर्तव्य का भाव जो हमारे यहाँ पे, हमारे सनातन संस्कृति में है ही, उसके प्रति निरंतर जागरूकता बनी रहे। हम अपने जीवन में, अपनी प्रतिदिन की गतिविधि में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जो समाज में परिवर्तन ला सकता हो, जो समाज में जागरूकता ला सकता हो, और कम से कम हमारे कारण किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अस्वच्छता ना फैले। क्योंकि स्वच्छता बहुत बड़ा, दुनिया को बचाने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा काम हो सकता है तो वो होता है स्वच्छता। अब वो स्वच्छता व्यक्तिगत भी होती है, स्वच्छता सामाजिक भी होती है, स्वच्छता नदियों की हो सकती है, स्वच्छता हमारे घर की भी हो सकती है, स्वच्छता हमारे विचारों की भी हो सकती है। तो स्वच्छता जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में जब ये काम प्रारंभ किया, तो आप देखिए कि देश का कोई पहला प्रधानमंत्री था जिसने लाल किले से स्वच्छता, साफ सफाई, इस पे बोला था, और उन्होंने खुद भी किया, और उसका परिवर्तन हम देख रहे हैं। आज 2024 तक आते आते देश में स्वच्छता को लेकर जो जागरूकता है वो बहुत ही अद्भुत है। पहले हम घर का कचरा साफ करते थे और बाहर पटक देते थे। आज केवल हम घर का कचरा साफ नहीं करते, बाहर का कचरा भी साफ करते हैं, और कहीं गंदगी दिखती है तो उसको भी साफ करने में समाज ही उसमें कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन एक है। तो जैसा मैंने कहा कि विचारों से लेके बाहरी स्वच्छता, वो सब बहुत मायने रखती है, और उसमें यूथ जो काम करता है वो ही परिवर्तन ला सकता है। तो वो परिवर्तन हमको दिख भी रहा है, और भारत में ये शक्ति और ये सामर्थ्य हमारे खून में है, हमारे जेनेटिक्स में। तो इसलिए आज दुनिया को दर्शन देने के लिए भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ में न्यायाधीश के हेड मौजूद हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मैं हेड नहीं हूँ, हमारी पूरी टीम हेड है। सबके साथ हम लोग काम करते हैं। पिछले निरंतर हम कई 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, और घाटों पे हम पिछले 5 वर्षों से जा रहे हैं। घाट की स्वच्छता हो, घाटों पे साफ़ सफाई के साथ साथ जो रासायनिक खेती है, कृषक उसके ऊपर अपनी चिंता जाहिर करे। इन छोटे छोटे विषयों के साथ हम घाट की सफाई करने जाते हैं। इसके साथ साथ और अन्य सामाजिक क्षेत्रों पे भी हम लोग काम करते हैं, जैसे पौधारोपण और घाट की साफ़ सफाई, महिला सशक्तिकरण के विषयों पे भी हम लोग काम करते हैं। आज का क्या प्लान है आपका? आज का दिन भर का हमारा प्लान ऐसा है कि आज हम यहाँ सभी जाएंगे, क्योंकि हमारे सारे साथ युवा लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा। युवाओं की अपनी प्रेरणाओं के साथ समाज में उनकी क्या स्थितियाँ रहती है, वो कैसे भागीदारी साथ सुनिश्चित करते हैं,
वो भी अपना हमारे साथ शेयर करेंगे। हमारा सबसे पहले जंगल संवाद रहेगा। जंगल संवाद मतलब जंगलों को हम कैसे बचा सकते हैं, जंगलों में हम जो कटाई कर रहे हैं, जो वहाँ पे निरंतर वहाँ पे जो पशु जो जानवर रहते हैं उनको हम हमारी कहीं ना कहीं अनैतिकता के कारण उनको जो हम भोजन परोसते हैं हमारे एंजॉय के कारण, उससे जो सड़क में दुर्घटनाग्रस्त जो होते हैं, तो ऐसी कुछ कुछ छोटी छोटी विषयों को लेकर हम जंगल में संवाद करने वाले हैं। जंगल हमसे क्या चाहते हैं और हम उन्हें क्या दे सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण को इंसान कुछ नहीं दे सकता, वो सिर्फ एक काम कर सकता है, वो पौधारोपण कर सकता है। वो वायु नहीं बना सकता, वो जल नहीं बना सकता, वो कर सकता है एक काम, तो पौधारोपण कर सकता है। तो उसके लिए जंगल बचेंगे तभी माँ नर्मदा जी में सतत जल रहेगा। उन विषयों को लेकर हम युवाओं को जागृत करेंगे। इसके साथ हमारा घाट सफाई का कार्यक्रम रहेगा, उसमें हमने कुछ प्रश्न पत्र बनाए हैं। दिन भर में जो भी एक्टिविटी होगी उसका एक प्रश्न पत्र तैयार किया है। लास्ट में युवा उसमें प्रश्न पत्र उस प्रश्नों के उत्तर देंगे। साथ में छोटे छोटे विषय हमने तैयार किए हुए जो समाज से जुड़े हुए विषय है, उन विषयों को लेकर युवा अपने अभिव्यक्ति जाहिर करेंगे और एक संकल्प लेके हम वापस इस कार्यक्रम से वापस आएंगे। तो ये हमारा दिन भर का कार्यक्रम रहने वाला है। आपके एनजीओ के बारे में बताइए, बेसिकली एनजीओ है कहाँ का? एनजीओ वैसे सतत हमारा तो भोपाल में कार्य करता है, सेवा बस्तियों के साथ साथ पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम करता है। और एक एनजीओ के साथ साथ एक सामाजिक विचार है जो नर्मदा समग्र के माध्यम से एक छोटे छोटे विषयों को लेकर युवाओं को जोड़ते हुए हम लोग काम करते हैं। तो ऐसे जो भी समाज में ज्वलंत विषय है उनको लेकर न्यायाशीष काम करता है। अभी तक इस एनजीओ में कितने लोग जुड़ चुके हैं? वैसे सूचीबद्ध यदि कार्यकर्ता देखें तो 350 सूचीबद्ध हमारे युवा लोग हैं जो हमसे सूचीबद्ध है। इसमें महिलाएं भी है, इसमें पुरुष भी है, सभी उम्र के हमारे साथ न्यायाशीष में जुड़े हुए लोग हैं जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सुना आपने इस एनजीओ के बारे में। आज अब दिन भर हमारे साथ में बने रहिए, मैं आपको पूरा घटनाक्रम में आकर बताऊंगी। अभी हम लोग आमडी घाट जाने वाले हैं जहाँ पे स्वच्छता अभियान होगा, फिर जंगल में जाने वाले हैं जहाँ पे और लोगों को जागरूक किया जाएगा सफाई करके।